जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने अभी अभी नया अपना चैनल शुरू किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो कराने के लिए आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे चैनल को। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रिश्ते हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका अदा करते हैं। हम सब एक दूसरे से किसी न किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। बिना रिश्तों के तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं। सच तो ये है कि एक दूसरे के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा ये जीवन रिश्तों के बिना चल ही नहीं सकता। रिश्तों के बिना हमारी ये ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए दोस्तों हमें रिश्ते की कदर करनी चाहिए और ईमानदारी से उसे निभाना चाहिए। दोस्तों जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी दोबारा नहीं मिलता। दोस्तों रिश्ते कभी भी खूबसूरत चेहरे या मीठी आवाज़ से नहीं टिकते हैं। रिश्ते तो टिकते हैं साफ मन, निश्चल प्रेम और कभी न टूटने वाले विश्वास से। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगी उस रिश्ते के बारे में जो सभी रिश्तों में सर्वोपरि माना जाता है, और वो रिश्ता है माता पिता का। दोस्तों माता पिता के तो बिना तो हमारा इस जीवन में आना ही संभव नहीं। ये सच है कि हमारा ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन ये अनमोल जीवन ईश्वर हमें माता पिता के माध्यम से ही देते हैं, तो हम उन्हें भगवान से कम कैसे आंक सकते हैं। वेद पुराणों में भी माता पिता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गणेश और कार्तिकेय में श्रेष्ठ कौन है? जब इस बात की होड़ लगी तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा कि जो सर्वप्रथम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चल दिए। उनका विश्वास था कि मंद गति से चलने वाले मूषक पर सवार होकर गणेश जी कभी भी प्रथम नहीं आ सकते। लेकिन गणेश भगवान ने अपने माता पिता शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा करके कहा कि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, वे ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। और जब मैंने भगवान की परिक्रमा कर ली तो ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की मुझे क्या आवश्यकता है। हम श्रवण कुमार का भी उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। और भगवान राम ने भी अपने माता पिता के वचनों को निभाने के खातिर राजसिक वैभव ठुकरा कर वनवासी का जीवन व्यतीत किया था। तो दोस्तों माता पिता कोई साधारण हस्ती नहीं है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज कलयुग में हम माता पिता के महत्व को भूल चुके हैं। हम पढ़ लिख कर इतनी डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं कि माता पिता का महत्व हमारे लिए गौण हो चुका है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये डिग्रियां दिलाने के लिए हमारे माता पिता ने कितने कष्ट सहे हैं। अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकें। डिग्रियां से इंसान की पहचान नहीं होती दोस्तों, इंसान की वास्तविक पहचान तो उसके व्यवहार से होती है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो माता पिता हमें दुनिया में लाने के लिए कितने कष्ट सहते हैं, मन्नत मांगते हैं, उन्हें हम कुछ भी नहीं समझते। जो हमेशा हमें अपने दिल में जगह दिए रखते हैं, उन्हें हम अपने घर में भी जगह नहीं दे सकते, बल्कि वृद्ध आश्रम बनवा रहे हैं उनके लिए। आज की पीढ़ी के लिए ये बड़ी लज्जाजनक बात है कि माता पिता पर अत्याचार करते हैं और बात बात पर उनको अपमानित करते हैं, और फिर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा भी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। असली भगवान तो माता पिता हैं। जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसको भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं, चुका पाए इनका ऋण इतना कोई धनवान नहीं। दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि भले ही आप माता पिता को अपने दिल में जगह न दें, लेकिन अपने घर में थोड़ी सी जगह उन्हें ज़रूर दें। उनकी सेवा नहीं कर सकते तो मत कीजिए, पर उन पर अत्याचार या उनको अपमानित तो मत कीजिए। वृद्धावस्था में उन्हें अपनी कोई खुशी नहीं चाहिए होती है, वे तो अपने बच्चों की खुशी में ही अपना सुख देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरे अंत में आपसे यही
रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि अपने माता पिता को इज्जत दीजिए, उन्हें उनकी सेवा कीजिए और उन्हें अपने घर में सम्मान से रखिए। दोस्तों, बचपन में हमें जितनी ज़रूरत माता पिता की होती है उतनी ही ज़रूरत उन्हें वृद्धावस्था में हमारी होती है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इस दुनिया में हमें अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं मिलेगा। हर किसी के प्रेम में थोड़ी बहुत स्वार्थ मिलावट होगी, मगर माता पिता का प्यार ही एक इतना स्वार्थ रहित है कि उसके जैसा प्यार हम कभी भी नहीं पा सकते किसी और से। तो दोस्तों, मैं आगे वीडियो को लंबा न करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।